वहीं पहली बार राजस्थान से राज्यसभा का चुनाव लड़ रही सोनिया गांधी को लेकर विधायक इंदिरा मीना का बयान सामने आया है। सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने से कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह है। वहीं इंदिरा मीना का कहना है कि संसद में राजस्थान की आवाज को बुलंद करेंगी सोनिया गांधी। हमारे साथ विधायक इंदिरा मीना है, उनसे बात करेंगे क्योंकि राज्यसभा सोनिया गांधी को भेजा जा रहा है राजस्थान की एक सीट से। तो ऐसे में महिलाओं में किस तरह का उत्साह है उनको भेजे जाने? देखिए, हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि सोनिया जी राजस्थान से जा रही है और हम लोग उसका एक ही हिस्सा बन पा रहे हैं। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं हो सकती और आज उनका नॉमिनेशन हुआ है, हमें बड़ी खुशी है और यहाँ से उनका हो जाएगा क्योंकि हम जितनी आवश्यकता उससे कहीं ज़्यादा हैं हम लोग। तो आप क्या मानते हैं, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और महिलाओं को क्या टिकट उस हिस्सेदारी के हिसाब से मिलनी चाहिए? सोनिया गांधी जी अब यहाँ से सांसद बनने जा रही हैं। देखिए, टिकटों का जो मैटर है अभी रिजर्वेशन तो है नहीं, लेकिन जिस तरीके से देना है तो अपनी काबिलियत के हिसाब से हर जगह महिलाओं को मिलता है। और जैसा कि मैं जीत कर आई हूँ, मुझे भी टिकट दिया है पार्टी ने, तो ऐसा नहीं है। लोकसभा जो हमारी 25 सीट है, लोकसभा में भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा और हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में अच्छी से अच्छी सीटें लेकर आने का काम करेंगे। तो सोनिया जी के राजस्थान से सांसद बनने से क्या राजस्थान में चाहे गहलोत पायलट का एक मामला हो या फिर राजस्थान की राजनीति में किस तरह का असर देखने को मिलेगा? देखिए, राजस्थान की राजनीति के अंदर तो पहले ही बेटर है क्योंकि 5 सालों का हमारा कार्यकाल था, बहुत ही बेटर था। और आने वाले समय में जो कि जुमलेबाजी से जो सरकार आई है, उनको जुमलों का पता राजस्थान की जनता को लग गया है और आने वाले समय में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट तो सोनिया जी आई है उससे और ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। और बाकी जिस तरीके से राजस्थान की जनता को छला गया, जिस तरीके से गुमराह किया गया है, आज उसका धीरे धीरे 50-55 दिन हो गए हैं और उसका पता चल पा रहा है जनता को, राजस्थान की जनता को, कि कितनी तकलीफें उनको झेलनी पड़ रही है। तो स्वतः ही राजस्थान में वापस से कांग्रेस का माहौल बनने जा रहा है और लोकसभा के अंदर ही इसका फर्क देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, इंदिरा जी की डोटासरा जी ने एक बयान दिया कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, ये बयान उन्होंने अंदर दिया। देखिए, राहुल जी विपक्ष बोलता है कि वंशवाद की राजनीति करते हैं कांग्रेस, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि वंशवाद की राजनीति कहाँ हुई। इंदिरा जी की हत्या हुई, उसके बाद में राजीव जी की हत्या हुई और उसके बाद में आज तक उनके परिवार से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। अगर चाहती हमारी पार्टी और हमारे नेता चाहते तो परिवार में से कोई भी बन सकता था। सोनिया जी बन सकती थी, राहुल जी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने त्याग किया पद का। और उनका अभी भी उनका ये नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से वो यात्रा कर रहे हैं, उनका यही मकसद है कि देश की जनता को जगाया जाए, देश की जनता को आईना दिखाया जाए और जो सच है उसको सामने लाया जाए। और आने वाले समय में जो देश की जनता निर्णय करेगी, जितने सांसद जीत कर जाएंगे और जिस पर निर्णय होगा, हमारी मन की भावना ये है कि जिस पार्टी ने इस देश को अपने खून से सींचा है, वो ही पार्टी का प्रधानमंत्री का हकदार है और सारी पार्टी एकजुट है राहुल जी के नाम पर। तो इसलिए डोटासरा जी ने ये कहा कि राहुल जी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश की जनता भी यही चाह रही है। आज जिस तरीके से यात्राओं में भीड़ देखने को मिल रही है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या देश की जनता चाह रही है। उस जुमलेबाजी सरकार से आज देखो किसानों का किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, किसानों को किस तरीके से विरोध करना अधिकार होता है जनता का, विपक्ष का भी अधिकार होता है, जनता का अधिकार होता है, उसको स्वीकार करना चाहिए मोदी जी को। लेकिन उसको स्वीकार करने के बजाय उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पे पानी डाला जा रहा है, उनके रोड पे कीलें ठोकी जा रही है, कितने सारे बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, सीमेंट वाले वो बैरिकेड्स बना के लगाए जा रहे हैं। पुलिस मिलाकर सोनिया गांधी जी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी राजस्थान? हाँ बिल्कुल, 100% कांग्रेस मजबूत होगी। तो देखिए, ये थे विधायक इंदिरा मीना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से, राजस्थान की एक सीट से चुनाव लड़कर जब वो पहुंचेंगी तो राजस्थान की राजनीति सहित कांग्रेस की अंदरूनी और देश भर की जो राजनीति में एक संदेश जाएगा। कांग्रेस एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में मजबूती से अपनी दावेदारी और अपनी जीत को तय करेगी। मुबारक खान, NDTV, जयपुर।